आदाब नाजरीन, मैं मुनज़्ज़ा शाह स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं कश्मीर की खबरों पर। हसनपुरा आरूनी में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एनकाउंटर हुआ। 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली। इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। करना, कुपवाड़ा और तुलेल बांडीपुरा में फौज और पुलिस आई लोगों की मदद के लिए आगे। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के अलावा बर्फ में फंसे नौजवानों की जान बचाई। भारी बर्फबारी के बाद सड़कें बंद हैं। नौजवानों को सही रास्ते पर ले जाने की जरूरत है। जीओसी 15 कोर डीपी पांडे का बयान। कहा, फौज मुसीबत में फंसे लोगों की मदद के अहद की पाबंद है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भारी बर्फबारी के बाद लोगों को मुसलसल कई मुश्किलात दरपेश है। मुख्तलिफ बालाई इलाकों के सड़क राब्ते बंद है। राशन और पीने के पानी के हवाले से भी मसाइल दरपेश है। बर्फबारी के बाद कई इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम है। चंद इलाकों में बिजली की तरसीली लाइनों को काफी नुकसान हुआ है। बिजली की मुकम्मल बहाली में मजीद वक्त लग सकता है। गुलमर्ग के कंगडूरी में तेज हवाएं, सयाहों और लोगों में खौफ। श्रीनगर में लोन फ्रॉड केस के खिलाफ कई अफराद का एहतजाज। कहा, हुक्काम की जानिब से नहीं की गई है कोई कार्रवाई। एक शख्स पर धोखाधड़ी से करोड़ों रुपए लूटने का इल्जाम। भदरवा में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मफलूज। लकड़ी और मिट्टी का तेल दस्तयाब न होने से लोगों की मुश्किलात में इजाफा। हुकाम से लोगों को राहत पहुंचाने की अपील। शायर उमर फरहत को मिला बावकार साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। उर्दू शायरी मजमूए के लिए दिया गया अवार्ड। उमर का है राजौरी से ताल्लुक। कहा, खित्ते के लिए कुछ करने की है ख्वाहिश। जम्मू कश्मीर में मजहबी जोशो अकीदत के साथ मनाया गया गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव। अकीदतमंदों ने श्रीनगर के छठी सिंह पातशाही गुरुद्वारे में दी हाजिरी। अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। जिला रामबन के बालाई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी के बाद मामूलात जिंदगी दरहम बरहम है। जिले के बहुमंगत में 6 फुट, नील में 4 फुट, पोगल परिस्तान में 3 से 4 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई। गोल सिंगलदान और राजगढ़ बटूत में भारी बर्फबारी हुई है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। जिले के दूर दराज इलाकाजात के तमाम सड़क राब्ते मुक़त्ता हो गए हैं। बिजली गायब, पानी का निजाम भी अबतर हो गया है। जिला पुंछ में बर्फबारी के बायस बिजली सप्लाई के निजाम को शदीद नुकसान पहुंचा है। जिला भर में सैकड़ों खंभे टूट गए हैं। दर्जनों ट्रांसफार्मर जमीन बोस हो गए हैं। कई सब स्टेशंस को भी नुकसान पहुंचा है। खराब ट्रांसफार्मर की वजह से टंगमर्ग फिरोजपुरा की शम्स कॉलोनी में गुज़िश्ता कई रोज से तारीकी छाई हुई है। ट्रांसफार्मर अभी बर्फ के नीचे दबा हुआ है। लोगों ने ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द ठीक कराने का मुतालबा किया है। साथ ही मकाम गुलमर्ग के कंगडूरी में तेज हवाओं ने वहां मौजूद सयाहों और मकामी लोगों को खौफ और हिरास में मुब्तला कर दिया है। गुज़िश्ता रोज से यहां इतनी तेज रफ्तार से हवाएं चलने लगी जिससे सयाह और कंगडूरी में सयाहत से जुड़े आम लोग भी सहम गए। गुलमर्ग में 4 फुट से ज्यादा बर्फ जमा हुई। कुपवाड़ा जिले में भारी बर्फबारी की वजह से बालाई इलाकों के सड़क राब्ते बंद है। करना सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कई मरीजों को इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल करना जरूरी बन गया था। ऐसे में बीएसएफ ने अपनी खिदमत पेश करते हुए टंगदार करना में दरमानदा 4 मरीजों को हवाई सर्विस फराहम की। जीओसी 15 कोर डीपी पांडे ने श्रीनगर में गुरुद्वारा छठी पातशाही का दौरा किया। जीओसी ने कहा कि उन्होंने लोगों और जवानों के लिए अमन और खुशहाली की दुआ की। बर्फानी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के बारे में बात करते हुए डीपी पांडे ने कहा कि फौज मुसीबत में फंसे लोगों की मदद के अहद के पाबंद है। जिला कठुआ के बिलावर सब डिवीजन से जम्मू जा रही मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। जम्मू कश्मीर की नंबर प्लेट वाली ये बस गालक के करीब पलट गई जिसके नतीजे में एक खातून की मौत हो गई। इस हादसे में 7 लोग जख्मी हुए हैं।
लोन फ्रॉड केस में हुकाम की जानिब से कोई कार्रवाई न किए जाने के खिलाफ श्रीनगर में लोगों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि एक शख्स ने धोखाधड़ी से उनके नाम पर बैंक से कर्ज हासिल किया है। पुलिस की तरफ से शिकायत के बावजूद इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भदरवा में बर्फबारी से मामलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। पूरे इलाके में मौसम सर्द हो गया है। भदरवा के बेशतर इलाकों में बिजली सप्लाई मुतासिर हुई है। लोगों को पीने के पानी की भी किल्लत का सामना है। गंदू भलीसा में शदीद बर्फबारी से रोजमर्रा की जिंदगी दरहम बरहम हो गई है और बेशतर इलाकों में सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गंदू और सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा से राब्ता मुनक़ता हो गया है। गंदू बलीसा में गुज़िश्ता 4 दिनों से शदीद बर्फबारी हो रही है और 4 से 5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। साबिक़ वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम मोहम्मद सरवरी ने जम्मू जोन की डिविजनल इंतजामिया पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि खराब मौसमी हालात की वजह से किसी भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में तमाम मंसूबों को मौसर तरीके से अंजाम दिया जाए। जिला पुलवामा में बर्फबारी से आम जिंदगी काफी मुतासर हुई। इंतजामिया की जानिब से सड़कों से बर्फ हटाने और बिजली सप्लाई की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर अमल में लाया गया। सिडको लासीपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में बिजली सप्लाई को बहाल करने के साथ साथ अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाई गई है। संगरूनी का भी सड़क राब्ता बहाल किया गया है। डीसी चोपिया ने केरल का दौरा किया और बर्फबारी से पैदाशुदा हालात का जायजा लिया। इस दौरान लोगों ने जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने कहा कि राहती कामों में इंतजामिया ने अहम रोल अदा किया है। श्रीनगर में HF फाउंडेशन के जेर एहतमाम एक खास तकरीब मुनक़िद की गई। यहाँ नामी आर्टिस्टों और कलमकारों को एजाज से नवाजा गया। मरहूम गुलाम मोहम्मद शेख और अब्दुल रशीद फराशी की याद में ये तकरीब मुनक़िद की गई। मारूफ नक़ाद, मुतरजिम, सीरत निगार और शायर प्रोफेसर रशीद नाज़की को उनकी बरसी पर शानदार खराज अक़ीदत पेश किया गया। अदीबों और शौरा ने प्रोफेसर रशीद नाज़की को शानदार खराज अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें एक बुलंद पाया अदबी शख्सियत करार दिया। दुबई एक्सपो में इंडिया पवेलियन के JK फ्लोर पर हाउस बोट का रेप्लिका यानी उसका हूबहू नमूना सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज की जानिब से ये पहली मर्तबा दुबई फेस्टिवल में हाउस बोट और शिकारा के नमूनों को पेश किया गया। कौमी अक़लियती कमीशन के रुकन रिंचन दाहमू ने करगिल में अक़लियतों के लिए फलाही स्कीमों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। LAHDC करगिल की तरफ से उन्हें तहनीत पेश की गई। पुंछ में भी सिख तबके की जानिब से गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश उत्सव अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। जिला भर के गुरुद्वारों में ख़ुसूसी तक़रीबात का इनेकाद किया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा में दीगर तबकों के लोगों ने भी शिरकत की। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपोर के नजदीक ट्रैफिक जाम और पार्किंग के मसले को लेकर करगिल न्यूज़ 18 उर्दू ने एक खबर नश्र की थी, जिसके बाद इंतजामिया मुतहरिक हो गया है। तहसीलदार पामपोर ने फिलहाल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के अहाते में आरजी पार्किंग बनाने का फैसला किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना एतू ने लोगों को राहत पहुंचाने का हुकूमत से मुतालबा किया है। हक़ इंतखाब नूराबाद कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ हटाने और जरूरियाती जिंदगी पहुंचाने पर उन्होंने जोर दिया। कस्बे तराल में कल शाम शदीद बर्फबारी हुई, जिसके बाद म्युनिसिपल कमेटी ने कस्बे में तमाम मसाजिद, खानकाहों, अस्पताल और दीगर सरकारी दफातर तक बर्फ हटाने आमदोरफ्त को यकीनी बनाने। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि जल्द ही तमाम रास्तों और गली कूचों से बर्फ हटाई जाएगी। पीरवा कस्बे से म्युनिसिपल कमेटी सड़कों से बर्फ हटाने के काम में मसरूफ है। उन्होंने मुख्तलिफ सड़कों से बर्फ हटाई। सड़कों से बर्फ हटा दिए जाने के बाद मकामी लोगों ने राहत की सांस ली। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन ने नूराबाद कुलगाम के कई इलाकों का दौरा करके यहां बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने खोरी, बटपुरा, दमहाल और कुलगाम के मुतादिद इलाकों में बर्फबारी के हवाले से इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे कामकाज का जायजा लिया। वैसे हल्के के DDC मेंबर बिलाल देवा ने कौमी शारा और हल्के के कंढी इलाकों का दौरा करके यहां बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने
लिवडोरा के मकाम पर यात्री निवास और एटीएम सहूलियात मुहैया कराने पर जोर दिया। गुरेज में फौज की जानिब से एक मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप मुनक्किद किया गया। भारी बर्फबारी के बावजूद ये नज्म किया गया है। कैंप के दौरान 57 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। उनकी तशखीस के बाद उन्हें मुफ्त अद्वियात दी गई। राजौरी के दूरदराज कुंडी ब्लॉक के बर्फपोश इलाकों में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन बर्फबारी के बावजूद बच्चों के घरों को पहुंचकर उन्हें टीका दे रहे हैं। बर्फबारी के बाद पैदा हुई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने कस्बे पुलवामा के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और जरूरी अशिया की दस्तयाबी के उमूर का जायजा भी लिया। डीसी ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तिबी सहूलियात का भी तफसीली जायजा लिया। नॉर्थ कश्मीर ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर मोहम्मद शफी मीर ने दीगर ट्रांसपोर्ट चेयरमैनों के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने ट्रांसपोर्टरों के हक में जो फैसले लिए वो काबिल सताइश हैं। बीजेपी की जानिब से जिला सदर कुपवाड़ा अब्दुर्रहमान लोन की क़यादत में वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद की गई। वर्करों पर जोर दिया गया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें ताकि आने वाले वक्त में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाए। जिला बडगाम के मागाम मेन मार्केट में पुराने दौर में नस्ब किए गए लकड़ी से बने बिजली के खंभे कभी भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। अगरचे महकमा बिजली वाले जगह जगह लोहे से बने बिजली के खंभे नस्ब करने के बुलंद बांग दावे कर रहे हैं, लेकिन मागाम मेन मार्केट में 1 दर्जन से ज्यादा लकड़ी के बोसीदा खंभे लगे हुए हैं। सतूरतराल महकमे दीही तरक्कियात की जानिब से खेल के मैदान का काम अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया है। इसकी वजह से खिलाड़ियों को मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि मैदान की दीवार बंदी में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीडीओ आरिफुल फारूक अहमद मीर ने ग्राउंड का जायजा लिया। त्राल के बजूनी मकाम पर मौजूद क्रिकेट ग्राउंड को अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को खेलकूद में परेशानी का सामना है। खिलाड़ियों का कहना है कि इस मैदान पर स्पोर्ट्स काउंसिल पिछले 2 सालों से काम कर रही है, ताहम अभी तक इसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया गया है। बडगाम के कानून गोपुरा हशरू में 2010 में शालीगंगा पर पुल का संग बुनियाद रखा गया था। आज तक पुल की तामीराती काम मुकम्मल नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि उन्हें शालीगंगा को पार करने के लिए नदी में उतरना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना के मरीज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 683 नए मामले आए सामने। वहीं कोरोना से 3 मरीजों की हुई मौत। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। पीएम की सिक्योरिटी में हुई चूक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समाअत कर चुका है। यूपी असेंबली इंतखाबात मामले में आज बीजेपी की अहम मीटिंग। पहले मरहले के उम्मीदवारों को मीटिंग में हो सकता है तबादला ख्याल। एसपी ने इलेक्शन कमीशन से यूपी हुकूमत में तैनात अफसरान को हटाने का मुतालबा किया है। एसपी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर यूपी हुकूमत के आला अफसरान को हटाने का मुतालबा किया है। कोरोना की सूरत हाल पर पीएम मोदी की जायजा मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह ने भी शिरकत की। गाजियाबाद को शामबी थाना पुलिस ने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिमों के कब्जे से चोरी की 21 मोटरसाइकिल बरामद की है। इन मोटरसाइकिल को ये गिरोह ऑनलाइन OLX पर भेज रहा था। मध्य प्रदेश से सुलीडील मामले में गिरफ्तार शख्स वालिद का बयान। कहा, मेरे बेटे को मालूम मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मेरे बेटे के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में लॉकडाउन के निफाज का कोई इरादा नहीं। केजरीवाल ने अवाम से वैक्सीन लगवाने की अपील की। दिल्ली में आज LG के साथ होगी दिल्ली हुकूमत की जायजा मीटिंग। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि अगर अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह की यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर गुरु गोविंद सिंह की तालीमात का जिक्र करते हुए कहा कि सिख बरादरी की फलाह के लिए यूपी हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं।
पेटीएम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन होशियार, स्पूफ पेटीएम के जरिए हो रही है धोखाधड़ी। हजारों की ठगी के बाद मुंबई पुलिस ने 3 मुजरिमीन को गिरफ्तार किया। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। अचानक वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नर असीम अरुण को लखनऊ बुलाया था। असीम अरुण कन्नौज के रहने वाले हैं। असीम अरुण 1994 बैच के आईपीएस हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करने के एक दिन बाद कांग्रेस ने गोवा असेंबली इंतखाबात के लिए 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कांग्रेस के इलेक्शन शोबे के इंचार्ज मुकुल वासिंक ने ऐलान करके पार्टी सदर सोनिया गांधी ने इन नामों को मंजूरी दे दी है। 3 तलाक पर पाबंदी के कानून के बाद कर्नाटक में पिछले 2 सालों से सिर्फ 36 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हाल ही में कानून साज काउंसिल के इजलास में हुकूमत ने ये जानकारी दी है। मुल्क में कोरोना वायरस का वसीतर होता दायरा। 24 घंटों में 1,59,632 नए मामलों की तस्दीक। एक दिन में 327 अफराद हुए हलाक। ओमाइक्रॉन के मामलात 3,600 से तजावुज कर गए हैं। वहीं ओमाइक्रॉन से सेहतियाब होने वालों की तादाद 1409 है। कोरोना से हिफाजत के लिए एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने हुकूमत की जानिब से लगातार अपील की जा रही है। सेहत कारकुनों, कोरोना वॉरियर्स और मुल्क में संगीन बीमारियों में मुब्तला 60 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को आज से कोविड की इजाफी वैक्सीन दी जाएगी। इजाफी वैक्सीन के लिए नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। अहल अफराद जिन्होंने कोविड की 2 वैक्सीन ली है वो बराह रास्त वैक्सीन ले सकते हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने कोरोना जवाबित में दी राहत। नए ज़ाब्तों के मुताबिक 50% अहलियत के साथ खोले जा सकेंगे ब्यूटी सैलून और जिम। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के ज़ाब्ते हुए सख्त। सभी मजहबी तकरीबात पर 24 जनवरी तक के लिए पाबंदी का निफाज। हुकूमत के सभी दफातर 50% सहूलत के साथ रहेंगे खुले। अकोला में नई गाइडलाइन तैयार। नाइट कर्फ्यू के अलावा दीगर पाबंदियां आयद। अकोला जिला इंतजामिया ने जारी की खसूसी हिदायतें। स्विमिंग पूल, जिम और स्पोर्ट्स क्लब वगैरह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र के दीगर अजला की तरह अमरावती में 100 कोरोना केसेस पाए गए। लोगों में दहशत का माहौल है। अमरावती जिले में 100 कोरोना मरीज मिलने पर रेलवे स्टेशन पर भी सन्नाटा छाया रहा। पार्लियामेंट के 400 से ज्यादा मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर पाए गए। जराये के मुताबिक इन मुलाजमीन की 6 और 7 जनवरी को जांच की गई थी, जिसमें ये सभी कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। हुकूमत ने कोविड वबा की तीसरी लहर को देखते हुए हामला खवातीन और माजूर मुलाजमीन को दफ्तर आने से छूट देते हुए घर से काम करने की इजाजत दे दी है। मरकजी वजीर बराए अमला, अवामी शिकायत और पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल इसकी जानकारी दी। दिल्ली में कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए मामले। इन्फेक्शन की शरह 23% से तजावुज। सुप्रीम कोर्ट के 150 मुलाजमीन भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,695 नए केसेस सामने आए हैं। 4 मरीजों की कोरोना से हुई मौत। यूपी में भी बढ़ रहे हैं कोरोना के मामलात। यूपी में लगाया रात का कर्फ्यू। तमाम तालीमी इदारे 16 जनवरी तक रहेंगे बंद। कोरोना इन्फेक्शन के पेश नजर गाजियाबाद में दफा 144 नाफिज। किसी भी किस्म की रैली की नहीं होगी इजाजत। बेंगलुरु में भी तेजी से बढ़ रहे हैं केसेस। बेंगलुरु में 102 पुलिस एहलकार पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मगरबी बंगाल में कोरोना फैल रहा है तबाही। एक ही दिन में कोरोना के 24,227 केसेस आए सामने। मुस्बत शरह 34%। राजस्थान में कोरोना का तबाही। 5,660 मामले आए सामने। तेलंगाना आरटीसी ने बसों में सफर करने वाले मुसाफिरों को दिया संक्रांति का तोहफा। त्यौहार के लिए चलाई जाने वाली स्पेशल बसों में इजाफी चार्ज वसूल न करने का ऐलान। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की 25वीं यौम तासीस। आला तालीम के मैदान में मुसलमानों की मजमूई शरह सिर्फ 16% है। माहिर माशियात प्रोफेसर सुखदेव थौराट का बयान। तेलंगाना में कोरोना वायरस का कहर। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 2,606 नए केसेस दर्ज। 2 मरीजों की मौत। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में सबसे ज्यादा
83 नए मामले आए सामने। हैदराबाद चार मीनार के करीब वाक़े निजी कॉलेज में 15 ता 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस दौरान तलबा तालिबात को वैक्सीन दिया गया। कैंपस में फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुनक्किद करने पर तलबा और सरपरस्तों ने इंतजामिया और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद के इलाके टोली चौकी शेखपेट में कल फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। सकीना फाउंडेशन की जानिब से सैकड़ों अवाम को मुफ्त वैक्सीन दिया गया। फाउंडेशन के सदर आसिफ हुसैन सुहेल ने तमाम अवाम से वैक्सीन लेने की अपील की। हैदराबाद के इलाके पहाड़ी शरीफ में फ्री मेडिकल कैंप मुनक्किद हुआ। जमीयत अहले हदीस वादी हुदा की जानिब से मेडिकल कैंप लगाया गया था, जिससे तकरीबन 200 से ज्यादा मरीजों ने फायदा उठाया। मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम किए गए। आंध्र प्रदेश के जिला मगरबी गोदावरी में प्राइवेट स्कूल की बस उलट गई। 1 दर्जन से ज्यादा तलबा जख्मी। मकामी अफराद के ताउन से जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। पंजाब हुकूमत के खिलाफ विजयवाड़ा में बीजेपी का खामोश एहतजाज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में लापरवाही बरतने पर एहतजाज किया गया। कांग्रेस हुकूमत से अपने रवैये में तब्दीली लाने का मुतालबा। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 1257 नए केसेस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 2 मरीजों की मौत हुई। जिला कर्नूल के आत्मकौर में मस्जिद की तामीर को लेकर 2 ग्रुपों के दरमियान कशीदगी के बाद इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस जवानों ने शहर में मार्च किया और अमन व अमान की बरकरारी की अवाम से अपील की। जिला कर्नूल के आत्मकौर में पेश आने वाले वाक़े पर एसडीपीआई ने तशवीश का इजहार किया। एसडीपीआई कर्नूल के सेक्रेटरी चांद बादशाह ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में लापरवाही बरतने वाले पंजाब की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ विजयवाड़ा में बीजेपी की जानिब से एहतजाज किया गया। बीजेपी के लीडरों ने खामोश एहतजाज किया और पंजाब हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। कर्नूल में हजरत सईद शाह अमीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 542वें उर्स शरीफ का आगाज हो गया है। मुतवल्ली और मुरीदीन की मौजूदगी में रस्म संदल माली अंजाम दी गई। उर्स तकारीब में शरीक अफराद से कोरोना गाइडलाइन पर अमल आवरी की अपील की गई। कर्नूल के सईद नूरुल्लाह कादरी को आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज किया गया। अपने ओहदे का जायजा लेने के बाद वो आबाई मकाम पहुंचे, जहां पर उनका इस्तकबाल किया गया। हाफिज खान ने नौमुंतखबा डायरेक्टर से उर्दू जबान की तरक्की की उम्मीद जाहिर की। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से अवार्ड हासिल करदा सहाफियों को तहनीत पेश की गई। कर्नूल के डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू स्कूल में मुनक्किदा तरही मुशायरे के दौरान तहनीती तकरीब मुनक्किद हुई। मुशायरे में सरकर्दा शख्सियात और दीगर ने शिरकत की। फ्रांस में 1 लाख से ज्यादा अफराद ने एहतजाज किया। वैक्सीन से मुतल्लिक हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया गया। वैक्सीन से मुतल्लिक हेल्थ पास के फैसले को वापस लेने का मुतालबा। अफगानिस्तान में बुर्का पहनने का हुक्म जारी। अफगान दारुल हुकूमत में तालिबान के बाजारों और अवामी मकामात पर सियाह या रिवायती बुर्का ओढ़ने का हुक्म देने वाले पोस्टर्स जगह जगह आवेजा कर दिए गए। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी के बाइस हादसात में 13 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 1572 नए मामले दर्ज हुए। पाकिस्तान में अब तक कोरोना से 13,04,058 अफराद मुतासर हुए। सऊदी अरब में खवातीन के लिए पहली बार ऊंटों की खूबसूरती का मुकाबला मुनक्किद किया गया। इस मुकाबले में उन ऊंटों को शामिल किया गया था जिनकी मालिक खवातीन थी। दारुल हुकूमत रियाज के करीब होने वाले इस मेले में 40 खवातीन ने हिस्सा लिया। नाइजीरिया में मुसल्लह डाकुओं के हमले में 200 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए हैं। नाइजीरिया की रियासत जमफारा में हुकूमती कार्रवाइयों के जवाब में मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने 10 से ज्यादा गांवों पर धावा बोल दिया। मुलजमान ने हमले के दौरान अंधाधुंध फायरिंग करके 200 से ज्यादा देहातियों को जाँ बहक कर दिया।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।